इस शिलान्यास समारोह में हमारे बीच में श्री सीमेंट के चेयरमैन श्री हरिमोहन बांगड़ जी, मायश्री महासभा के अखिल भारतीय सभापति श्री संदीप काबरा जी, मायश्री समाज के अध्यक्ष श्री उमेश सोनी जी, प्रोजेक्ट मैनेजर बजरंग बायथी जी, इस संस्थान शिक्षा संस्थान के सेक्रेटरी श्री कमल जी सोमानी, केसी परवाल जी, रोहित जी, निर्मल जी, अरुण जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण और जयपुर के आसपास के राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आए सभी मायश्री बंधुगण, मातृशक्ति, युवा साथी, अतिथिगण, मैं मायश्री समाज जयपुर को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने मानव सेवा के पुण्य का एक नया अध्याय जयपुर से शुरू किया है। मायश्री समाज की विरासत, संस्कार और संस्कृति सेवा, त्याग, समर्पण की रही है और इसीलिए किसी समाज का इतिहास, उसकी विरासत हमेशा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती है। यही विरासत 1926 के अंदर, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था, शहर हो, गांव हो, हर जगह शिक्षा का अभाव था और हम सब जानते हैं शिक्षा व्यक्ति के निर्माण का नहीं, एक समाज और देश के निर्माण और दिशा के लिए शिक्षा एक आधारभूत आवश्यकता है। और इसीलिए जब 1926 के अंदर समाज के कुछ लोग बैठे होंगे, चर्चा की होगी, दूर दराज तक विद्यालय नहीं थे, बहुत बड़ी संख्या के अंदर समाज अशिक्षित था और लगा अगर देश को परिवर्तन करना है, देश की दिशा को बदलना है, तो एक शिक्षित और संस्कारी समाज की आवश्यकता है। और इसीलिए धन की अभाव भी होगी, चुनौती भी होगी, लेकिन विरासत संस्कृति सेवा की थी, त्याग की थी, समर्पण की थी। जो कुछ भी धन कमाया होगा उस धन में से बचत कर एक छोटे विद्यालय के रूप में एक शिक्षा का मंदिर का पुण्य काम शुरू किया और 1926 की यात्रा, जब शासन आजाद होगा न होगा, एक अंधेरा था और उस समय शिक्षा के साथ आजादी के आंदोलन की लड़ाई भी चल रही थी। और आजादी के आंदोलन के इतिहास को आप देखोगे तो इस इतिहास के अंदर भी मायश्री समाज हो, वैश्य समाज हो, सभी समाजों ने इस आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, क्योंकि हम भामाशाह माना जाते थे और भामाशाह की पदवी हमें मिलती थी और भामाशाह के इतिहास को देखें तो उस समय राजाओं के राज होने के बाद भी देश को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए
सब कुछ राज को समर्पित करना, ये संस्कार भामाशाह के होते हैं। और उस आजादी की लड़ाई के अंदर भी इसी तरीके से भामाशाह के रूप में समाज में जो बन सकता था प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उस आजादी के आंदोलन में सहयोग किया। आप कल्पना कर सकते हो कि अंग्रेजों के जमाने में भी भामाशाह के रूप में सहयोग करना कितनी बड़ी चुनौती होगी। लेकिन देशभक्ति, राष्ट्र निर्माण का जज्बा था, संस्कार थे, और उसके बाद वो यात्रा शुरू हुई। देश के अंदर जहां भी शिक्षा के अभाव देखे, अपने सहयोग से शिक्षा के मंदिर बनाए। राहगीरों को दूर दराज से गांव में आते थे, परेशानी आती थी, चुनौती। मैं सोचता था ये धर्मशालाएं बनी क्यों, इन धर्मशालाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इन धर्मशाला की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब साधन नहीं हुआ करते थे, दूर दराज के गांव का व्यक्ति आता था तो ठहरने की व्यवस्था नहीं होती थी। अब जंगल से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर तक साधन रात को कहां मिले, दिन में कहां मिले, पैदल चलते थे लोग। तो समाज के लोगों ने सोचा कि धर्मशालाएं हो तो राहगीर जब कभी रात हो जाए तो यहां ठहर जाए। तो आप देखोगे छोटे छोटे गांव, ढानी, कस्बों के अंदर वैश्य समाज के लोगों ने धर्मशाला बनाई, हॉस्पिटल बनाए, औषधालय बनाए। जितनी क्षमता थी, लगा ये अभाव है, ये कठिनाई, ये चुनौतियां हैं समाज के अंदर, उन अभाव में हमारा क्या सहयोग हो सकता है। और इसलिए एक नैतिक समाज बनाना है तो अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, देश को आगे बढ़ाना है। समाज को स्वस्थ रखना है तो चिकित्सालय हो, दूर दराज के लोगों की आवश्यकता हो तो धर्मशाला हो, अन्न भंडार हो, प्याओ। आज इसी विरासत को मायसी समाज ने भी आगे बढ़ाया है। शिक्षा के रूप में 20,000 से ज्यादा विद्यार्थियां पढ़ते हैं और स्कूल ने एक प्रतिष्ठा बनाई। अच्छी शिक्षा के, अच्छे संस्कार के, अच्छे विचार के। और एक स्कूल से यात्रा शुरू होकर आज 20,000 बच्चों तक की 11 स्कूल की यात्रा। इसके लिए मैं उन सब महानुभावों को जिन्होंने 1926 से आज तक की यात्रा में योगदान दिया, उन सबको नमन करता हूं, स्मरण करता हूं। क्योंकि 1926 में सोच नहीं होती तो शायद देश के अंदर अन्य समाज भी जागृत नहीं होता, प्रेरणा नहीं मिलती। आज देखा कि शिक्षित के साथ समाज स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ समाज की आज की महती आवश्यकता है। शिक्षा के साथ आपने इस समय पे अनेक प्रकल्प खोले, जो आपको अभाव लगा, वृद्धाश्रम खोला, सामुदायिक भवन खोले, बालिकाओं के छात्रावास खोला, बालिकाओं की छात्रवृत्ति का प्रयास शुरू किया, विधवा महिलाओं की छात्रवृत्ति पेंशन शुरू की। जो जो आपको लगा कि ये समाज में अभाव हैं, उन सारे छोटे अभाव को, शववान जैसे चीजों को भी आपने, छोटे अभावों को चिन्हित किया और उन अभावों को दूर समाज करे, समाज मिलकर करे। ये हमारे संस्कार हैं और यही संस्कार हमें हर वैश्विक चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। क्योंकि कोविड के समय जब दुनिया के अंदर चुनौती थी, भारत इतनी बड़ी आबादी, न इंफ्रास्ट्रक्चर, न मेडिकल संसाधन, लेकिन उस सारी चुनौतियों का समाधान समाज ने सामूहिकता से करा। जहां जिसने अभाव देखे, जहां जिसकी चुनौती देखी, कठिनाई देखी,
किसी ने किसी का इंतजार नहीं किया। छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जो संसाधन थे उन्होंने उस अभावों को दूर करने का प्रयास किया। ये संस्कार वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति के संस्कार ही भारत में जो हर चुनौतियों से लड़ने की ताकत देते हैं। अब लोग कहें कि अस्पताल बनाने का काम तो सरकार का होना चाहिए, शिक्षा का मंदिर सरकार का होना चाहिए, सामुदायिक भवन सरकार के होने चाहिए। अगर हम सरकार के भरोसे सब चीजें छोड़ देंगे तो राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण में सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए। जरूरी नहीं धन से सहयोग हो, अपनी कर्म शक्ति, कठिन परिश्रम, मेहनत से भी हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। ये संस्कार मायसी समाज के रहे हैं जो हमें विरासत में मिले हैं। आज मायसी समाज की प्रतिष्ठा क्यों है? इसलिए प्रतिष्ठा है कि हमारे पूर्वजों ने उस समय के अभाव, कठिनाई, चुनौतियों में समाज के साथ खड़े रहे, इसलिए समाज में सम्मान करता है। जाति के, धर्म के आधार पर सम्मान नहीं होता। अगर हमारी पूर्व पीढ़ी विरासत, अगर शिक्षा, चिकित्सा, धर्मशाला, प्याव, आजादी की लड़ाई में सहयोग नहीं करती तो समाज कहता कि आपने धन कमाया, आपने अपने परिवार को पाल लिया। समाज को क्या दिया? आज स्कूल है तो सबके काम आएंगे, अस्पताल है तो सबके काम आएंगे, सामुदायिक भवन तो सबके काम आएंगे, शववाहन सबके काम आएंगे, बालिका छात्रावास। और इसीलिए निश्चित रूप से आपने जो प्रयास किया, आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेडिकल शिक्षा, रिसर्च सेंटर, मेडिकल शिक्षा के साथ नए इनोवेशन, नए शोध, आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। और आने वाले समय के अंदर दूर दराज के गरीब व्यक्ति को भी सस्ती, सुलभ, बेहतरीन चिकित्सा मिल सके, इसलिए मायसी समाज का दायित्व भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है। समाज हमारी ओर देखता है और इसीलिए हमें इस दिशा की ओर आगे बढ़ने के लिए जो कदम उठाए हैं, मैं इसके लिए समाज के सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर ये मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल देश का चैरिटी में बना हुआ एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जिसका उदाहरण देश के अंदर, अन्य समाजों के अंदर दे सके। और जो मैंने यहां पिक्चर देखी है, निश्चित रूप से इस राजस्थान में नहीं, देश में, खैर और मैं अग्रवाल समाज में दिल्ली में भी कई शिलान्यास करने गया हूं, लोकार्पण भी करने गया हूं कैंसर हॉस्पिटल में, लेकिन राजस्थान के अंदर मायसी समाज का ये चिकित्सालय का ये रिसर्च इंस्टीट्यूट केवल राजस्थान नहीं, देश के दूर दराज का, गांव ढाणी का व्यक्ति भी यहां इलाज कराने आए। धन की कोई कमी नहीं है। आप निश्चित हैं, जब काम शुरू होता है, लक्ष्य तय होते हैं, संकल्प होते हैं, तो समाज अच्छे कामों के लिए धन भी देता है। और ये धन ज्यादा अपने पास रखकर भी क्या करना है? धन समाज के कल्याण के लिए ही आना चाहिए। और जब धन समाज के लिए, कल्याण के लिए आता है, तो उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी समाज में रहती है। इसलिए मुझे संपूर्ण विश्वास, भरोसा है कि राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर जो विचार आपने तय किए हैं, जो लक्ष्य तय किए हैं, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट साइंस केवल इलाज के लिए नहीं होगा, आने वाले समय मेडिकल कॉलेज बनेगा, नर्सिंग हॉस्टल बनेंगे,
एक बेहतर रिसर्च होगी, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा रिसर्च के इंस्टीट्यूट का संस्थान दे सकें और एक बेहतर इलाज, सुलभ सस्ता इलाज यहां पर करा सकें। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कैलाश जी ने कहा कि 5 करोड़ में दूंगा। YT जी भी 5 देंगे। अगली बार आऊंगा जब एक ही कार्यक्रम में आपके 600 करोड़ इकट्ठे कर देंगे। धन्यवाद।